हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे बेसलाइन टेस्ट कक्षा आपका जो 9वीं के लिए है 2026-27 का विषय आपका देखो सामाजिक विज्ञान का हम संपूर्ण आंसर देखेंगे। देखो आपको यहाँ पे कक्षा आपको डाल देना है और इसके साथ आपको विषय डालना है और आपको नाम भरना है, ठीक है। साथ में देखो विषय समाज विज्ञान का। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नाम आपको भर लेना है, स्कूल का नाम भर लेना है, लिंग देखो आपको इसमें जो है विषय समाज विज्ञान। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है कक्षा आपको भर लेना है आपका 9th और आपको दिनांक भर लेना है, ठीक है। साथ में आपको इसमें नाम, स्कूल का नाम और आप छात्र या छात्रा हैं आपको इसमें राइट का आपको निशान लगाना है। और देखिए पूरा पेपर आपका जो है इसमें कितने अंक का है, यहाँ पे आपका टेस्ट जो है आपका 50 अंक है, यानी 50 में 50 डालने के लिए भाई आपको ये पूरा वीडियो देखना है। A to Z क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको इसमें जो है क्या दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें कुछ दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले देखो आपको इसमें जो है अवधि की बात करें, आपको 90 मिनट इसमें समय दिया जाएगा। पहला जो आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पर्वत, नदियाँ, मैदान किस प्रकार के मानचित्र में दिखाए जाते हैं? क्या आपका राजनीतिक मानचित्र या फिर आपका देखो इसमें भौतिक मानचित्र, सड़क मानचित्र या फिर देखो आपका जनसंख्या मानचित्र। तो देखो आपको इसमें जो है आपके जो पर्वत होते हैं, नदियाँ होते हैं और मैदान होते हैं, ये होते हैं आपके प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक के साथ हमेशा क्या होता है आपको देखो इसमें आपको भौतिक आपके मानचित्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए इसमें आपको देखो आपको आधा नंबर आपको इसमें जो है यहाँ पे मिलेंगे। इसमें देखिए आपको इसके बाद दूसरा दिया गया है, भारत के लगभग मध्य भाग में कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? अब आपको देखो यहाँ पे जो है क्या आपका ग्रीनविच रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है या फिर देखो आपका कर्क रेखा है। तो हम जानते हैं भारत के जो हमारे मध्य भाग से यहाँ पे जो है कौन सी रेखा गुजरती है, वो गुजरती है आपका इसमें कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आपका गुजरती है। इसके बाद देखना आपको इसमें जो है तीसरा दिया गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा मुख्य रूप से कब होती है? अब आपको देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपका है जनवरी से आपका मार्च तक दिया है, और जून से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक और आपका देखो अप्रैल से मई तक। अब देखो आपको जो ग्रीष्मकालीन है, तो ग्रीष्मकालीन अभी का मौसम चल रहा है, तो अभी क्या आने वाला है भाई, अभी हमारा आने वाला है यहाँ पे आप इसमें देखोगे कि भाई ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर आपको देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जून से सितंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा वर्षा होती है और यहाँ पे सारे फसलें आपकी उगाई जाती हैं। चौथा देखना, यदि पृथ्वी का कोई भूखंड 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, किससे घिरा हो? 3 ओर से समुद्र जल से घिरा हो और एक ओर से क्या हो, स्थल हो, यानी 3 ओर क्या हो, समुद्र हो और एक तरफ आपका स्थल हो, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन में देखो आपको आप ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पे सीधे सीधा आपको लिख देना है, आपको क्या लिखना है, प्रायद्वीप लिखना है, ठीक है। आप आंसर में प्रायद्वीप का लीजिएगा, ये आपको आंसर मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको जो है रानी लक्ष्मीबाई का संबंध आपका किस रियासत से है, ठीक है। तो देखो जैसे आपको मैं आपको इसका उदाहरण बता दूं प्रायद्वीप का, जैसे आपको देखो इसमें जो है आपका ना यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय भाग जो कहलाता है, जैसे हमारा क्या है आपका दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत पूरा का आप देखोगे तो एक साइड क्या है हमारा पृथ्वी है, लेकिन आपका यहाँ पे देखो पूर्व साइड क्या है, यहाँ पे पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो आपको ये प्रायद्वीप कहला गया है ना। तो इस प्रकार से आपको देखो प्रायद्वीपीय पठार भी आपके वहाँ पे नाम आपने सुना भी होगा, है ना। तो आपको इस प्रकार से प्रायद्वीपीय नदियाँ भी जो गंगा गोदावरी है आपके प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। और यहाँ पे अन्नामलाई, दूधा बेट्टा, ये सारे आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं आपके प्रायद्वीपीय क्या है, पठार हैं। और इसके बाद देखो आपको इसे रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस रियासत से था? झांसी दिया ऑप्शन में, ओरछा, भोपाल और आपका लखनऊ। तो आप जानते हो इनका संबंध कहाँ से था, झांसी की रानी, ये आपके नाम से ही प्रसिद्ध है। इसके बाद देखना आपको जो है छठवां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका देखो ऋग्वेद। हम जानते हैं सबसे पुराना कौन सा आपका यहाँ पे है, आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है इसमें। इसके बाद देखो सातवां, वस्तुओं का उत्पादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी, फिर खिलाड़ी। तो देखो आपका जो वस्तु को उगाता है, जैसे आपका जो हो गया चावल, है ना, या फिर आप गेहूँ कोई भी ले लें, सब्जी ले लें, तो वो कहलाता है उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक।
ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे हम लोग सब्जी खरीदे जाते हैं, हम लोग क्या है, उपभोक्ता हैं, और जो बेचता है व्यापारी है ना। और इसके बाद देखो आपको 8वां, डॉक्टर और शिक्षक किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में आते हैं, क्या प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, और आपका देखो चतुर्थक क्षेत्र। तो देखो आपको डॉक्टर और शिक्षक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर देखिए, चलिए आपको इसका जो आंसर करना है यहाँ पे आपको तृतीय क्षेत्र इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आपका यह तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, आपके सेवा क्षेत्र आते हैं, और जो प्राथमिक में आते हैं हमारे कच्चे माल आते हैं जो भी हम उगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और या इसके बाद देखो जो कारखाने बनते हैं, जैसे गन्ना उगाया गया कहाँ, आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और गन्ना से शक्कर कहाँ भी बना, आपको कारखाने पे आपका हो गया द्वितीय क्षेत्र। और जब उसे देखो सेवा के क्षेत्र में, जैसे हमारा कोई भी हो, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं, आपको देखो आपको इसमें आंसर भी दिया है। पहले का आंसर आपका बी नंबर भौतिक मानचित्र, दूसरे का आंसर कर्करेखा, तीसरे का आंसर आपको जून से सितंबर, चौथे का आंसर दिया प्रादीप, पाँचवें का आंसर झांसी दिया है, छठवें का आंसर आपका दिया है ऋग्वेद, सातवें का आंसर उत्पादक, और आपका देखो आठवें का आंसर यहाँ पे तृतीय क्षेत्र दिया है, ठीक है। इसके बाद देखना आपको जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, 9वां, चित्र में दिखाया गया मॉडल क्या कहलाता है। देखो आपको लिखना है उत्तर में, चित्र में दिखाया गया मॉडल आपका ग्लोब कहलाता है। 10वां देखना दिया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, यहाँ पे भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से पूरा आंसर इसका करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको जो है नेक्स्ट आपको दिया है, इन मोहरों में से एक सींग वाला बैल और सींग वाला बाघ दिखाई दे रहे हैं, इन प्रतीकों का उपयोग किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखो आपको आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे देखो आपको इसमें जो है शेर दिख रहा है, और यहाँ पे आपका, और इनको इन प्रतीकों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इस सभ्यता से संबंधित स्थलों के नाम आपके कौन कौन से, देखो आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा, और आपका देखो राखीगढ़ी। और इसके बाद देखना आपको बार बार दिया है, छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता है, उनके कार्यों को लिखिए। देखो आपको इसमें 8 मंत्रियों के कार्य आपको यहाँ पे राज्य और प्रशासन अर्थव्यवस्था को देखना, राज्य के आय और हिसाब रखना, राज्य के दैनिक कार्य और दरबार की घटनाओं को रिकॉर्ड करना, राज्य की पत्रों और पत्राचार की देखभाल करना, पड़ोसी राज्य के संबंधों और कूटनीतिक का आपका प्रबंधन करना, सेना की भर्ती, धार्मिक मामलों और आपका दान पुण्य का कार्य करना, न्याय प्रशासन और आपका कानून की व्याख्या करना, ठीक है। आपको उत्तर लिखना है। 13वां देखना, किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, उस क्षेत्र में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको देखो आंसर में, पीने के पानी की भारी कमी और अकाल और सूखे की स्थिति, पशुओं के लिए चारे और पानी की कमी, आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद देखना 14 नंबर का, इसमें आपका देखो दिया गया है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो बेबुनियादी अधिकार जो हमारे किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। 15वां देखना, पठार किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह का वह उठा हुआ भाग जो ऊपर से चपटा और देखो आपको इसमें मेज की तरह आपका समतल होता है, उसे पठार कहते हैं, ठीक है। 16वें में आपको उत्तर लिखना, पृथ्वी पर दिन रात आपके होने के क्या कारण है। तो देखो पृथ्वी पर आपका जो दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करना। देखो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ पे रात होती है। इस प्रकार से देखो आपको आंसर करना है। और इतिहास के बारे में जानकारी, पुरातत्वविद स्रोत कैसे आप कौन कौन से हैं। तो देखो आप जानते हैं यहाँ पे स्रोत आपके अभिलेख आपके होते हैं, पुराने सिक्कों से भी आपको जानकारी मिलता है, स्मारक से मिलते हैं, भवन से मिलते हैं, खुदाई में मिली वस्तुओं के आदि आपके होते हैं। 18वां दिया, भारत को किन किन प्राचीन नामों से जाना जाता है। तो देखो आपको इसमें आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप और हिंद और इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। इसके बाद देखो आपका दिया गया है, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। तो लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है, जबकि राजतंत्र में शासन राजा के हाथों में होता है और यह पद अक्सर वंशानुगत होता है, यानी आपका वंशवाद में आपको चलता है। इसके बाद देखना, ग्राम पंचायत के 2 कार्य कौन कौन से हैं। तो आपको कार्य में लिखना है, गाँव की स्वच्छता, नालियों और सड़कों की मरम्मत करना और इनका रख रखाव करना। दूसरा देखना, गांव के प्राथमिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, और आपके पेयजल की व्यवस्था भी करना होती है। 21वां देखना, उपनिवेशवाद क्या है। तो आपको जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उस देश के संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। 22वां देखना, अंग्रेजों द्वारा लागू हड़प नीति क्या थी और इसने किसने लागू किया। तो देखो आपको इसमें आंसर करना है, हड़प नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत के शासन की
मृत्यु देखो बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। शासक को गोद लेने का अधिकार नहीं था, इसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, तो आपको ये देखो, आपको यहाँ पे दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं। इसके बाद देखना 23वां, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह है, उसके एक भाग की चपटी सतह पर बनाया गया पैमाना है, जबकि ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा और वास्तविक त्रियामी प्रतिरूप है। यह पृथ्वी के आकार और झुकाव को सही ढंग से दर्शाता है। 24वां पूछा गया, भारत के दो आपको राजनीतिक दलों के नाम बताने हैं। तो पहला देखो आपका भारतीय जनता पार्टी और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका हो जाएगा। इसके बाद देखना मानव पूंजी किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी देश की जनसंख्या में निहित कौशल, शिक्षा, ज्ञान और अनुभव के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका शिक्षा होता है, आपके पास जो कौशल है और आपके पास जो ज्ञान है और अनुभव है, ये आपके मानव पूंजी होते हैं। 26वां दिया, पृथ्वी पर ऋतुओं को परिवर्तन मुख्य कारण क्या है। तो देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री आपका झुकी हुई है। 23 सही 1/2 भी आप लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर लगाए जाने वाली परिक्रमण गति। और देखो 27 पूछा है, गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो भाई गुप्त काल में कला, विज्ञान, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देखो अभूतपूर्व प्रगति हुई और इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसके बाद देखना नगर पालिका का 2 कार्य पूछा गया है। तो आपको लिखना है, शहर में पीने के पानी, सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और जन्म मृत्यु का पंजीयन कराना। ठीक है, 19। अब देखो आपको नगर पालिका का एक और कार्य होता है, क्या कौन सा कार्य होता है। इस समय पर आपका जो नया कार्य यहाँ पे आपको जुड़ गया है भाई, वहाँ की जो है यहाँ पे क्या है, कचरा फेंकना सबसे बड़ी समस्या थी। तो आपका वो भी अब देखो आपका यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपका होता है। और राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य आपका होता है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और इसके साथ देखो आपका जनमत तैयार करना। और वह देश की नीतियाँ निर्धारित करते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। 30वां दिया है, आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। तो वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिनसे वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन होता है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो आपको देखो इस प्रकार से पूरा आंसर आपको करना है। और इस प्रकार देखो मैंने पूरे पेपर के आपको आंसर यहाँ पे आपके बेसलाइन टेस्ट के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इनका आंसर जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाले साल में जितने भी एग्जाम है उन सभी की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।